देखो देखिए, हम लोग पहला पार्ट पढ़ लिए लॉस ऑफ स्टॉक। उसमें हम लोग पढ़े कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, फिर उसमें से सैलरी माइनस करते हैं, तो जो बनता है उस पर फिर एवरेज क्लॉज लगाते हैं और अपने निकालते हैं कि एक इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा अगर मेरे स्टॉक का नुकसान हो जाए तो। अब जेनी एक टॉपिक पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। जेनी देखो, स्टॉक के नुकसान का भरपाई हमको मिल गया, बट उस स्टॉक का नुकसान के बाद जो हम काम चालू किए आग लगने के बाद, तो अगले 2-3-4 महीना मतलब कुछ पीरियड ऐसा हो सकता है जब मेरा बिजनेस उस तरीके से नॉर्मली रन नहीं करे जो नॉर्मली करता, तो हमको उसमें प्रॉफिट का भी कमी होगा। अगर अगला 4 महीना आग नहीं लगा होता आज के दिन, तो अगला 4 महीना हम जितना कमाते, हो सकता है इस आग लगने के बाद 4 महीने के काम में उतना ना कमाए। तो यानी हमको वो लॉस का नुकसान का भरपाई करना है, मतलब प्रॉफिट में जो नुकसान हो गया, जो प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए। तो बेटा इस पार्ट को पढ़ने के लिए, इस कैलकुलेशन को करने के लिए पहले कुछ एक टर्म्स का मीनिंग जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब आपको पता ही है। इसके बाद बोला नेट प्रॉफिट, ये भी नॉर्मली मीनिंग पता है। लेकिन अब तीसरा वर्ड बोला इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब वो देखो बेटा हम कुछ खर्चों का भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जो हमको पहले से पता था कि अगर आग लगा और गोडाउन में काम नहीं हो पाया तो हमको ये एक्स्ट्रा खर्चा करना ही पड़ेगा, जिसका हम पहले से इंश्योरेंस करवा के रख ले थे। मान लो हमको दूसरा गोडाउन भाड़े पे लेना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा भाड़ा लगेगा, तो हम पहले से कुछ चार्जेस को, कुछ खर्चों को इंश्योरेंस करवा के रख लिए। इस लैंग्वेज को बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो क्या लिखा था, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर दो चार्ज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। हम पॉलिसी लेते वक्त ही बता दिए थे कि मेरा ये चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा अगर हमको काम मेरा हैम्पर हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है द मनी पेड और पेएबल टू द इंश्योर्ड फॉर गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड एंड फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रेमाइसेस। ये जो आग लगा है, ये 4 महीना जो बिजनेस नुकसान में चला है, इसमें कितना सेल हुआ, इसको बोलते हैं टर्नओवर। अगला वर्ड है रेट ऑफ जीपी, ये भी नॉर्मल पता ही है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंटेज हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जितना दिन बिजनेस हैम्पर्ड रहा। अब आता है दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आखिरी 2 वर्ड, एनुअल टर्नओवर और स्टैंडर्ड टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब है टर्नओवर ड्यूरिंग द 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज। आज आग लगा है ना, आज डेट क्या है 11 जनवरी, आज से ठीक पिछले 1 साल में कितना मेरा सेल हुआ उसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। आग लगने वाले दिन से ठीक पिछला 1 साल। और स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब ड्यूरिंग द पीरियड इन द टर्नओवर इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज विच कॉरस्पॉन्ड विद इंडेमनिटी, मतलब पिछले साल, पिछला साल यही 4 महीना। मान लो मेरा जनवरी से मार्च बिजनेस हैम्पर्ड रहा 2021, 9 जनवरी को आग लगा, 11 जनवरी को सॉरी, और 31 मार्च तक ये बिजनेस प्रॉब्लम में ही चलेगा। तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2021, ये 3 महीना मेरा बिजनेस खराब चलेगा। तो बेटा इसी का 12 महीना पहले, मतलब पिछला साल का, हम जनवरी फरवरी मार्च में कितना रुपया का माल बेचे थे। तो यहां पे क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट हुआ, जीपी एक नॉर्मल वर्ड हुआ, नेट प्रॉफिट एक नॉर्मल वर्ड हुआ, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नॉर्मली समझ में आया, कितना पॉलिसी करते वक्त हम बता दिए थे एक्स्ट्रा खर्चा मेरा लगेगा, अगर मेरा बिजनेस में आग लगने के कारण बिजनेस में प्रॉब्लम आया तो ये एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। उसके बाद वर्ड है बेटा टर्नओवर, मतलब हम कितना माल बेचे उस आग लगने वाला पीरियड में, मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च में करंट ईयर का 3 महीने में हम कितना का सेल किए। इंडेमनिटी पीरियड मतलब ये 3 महीना। रेट ऑफ टर्नओवर मतलब हम कितना परसेंटेज पे प्रॉफिट कमाते हैं। एनुअल टर्नओवर मतलब आग लगा जिस दिन, उस दिन से ठीक पिछला 12 महीना में कितना सेल हुआ। और स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब ये जो 3 महीना मेरा बिजनेस हैम्पर्ड रहा,
पिछला साल यही 3 महीने में हम कितना सेल किए थे, कंपेयर करने के लिए हम निकाल रहे हैं। मान लो पिछला साल यही 3 महीने में हम 12 लाख का माल बेचे थे और इस साल हम केवल 6 लाख का माल या 8 लाख का माल बेच पाए, तो मेरा 4 लाख से सेल कम हुआ ना। ये निकालना है हमको कि मेरा सेल टूटा कितना से। आग, मेरा ये बिजनेस में प्रॉब्लम रहा, शोरूम में आग लग गया था, अब शोरूम ठीक से रिपेयर नहीं था तो ज़्यादा कस्टमर आते नहीं थे, तो मेरा सेल टूटा ये 3 महीने। रिपेयरिंग होते होते मार्च आ गया दोबारा। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स था जो हमको जानना था। अब आता है ये क्लेम होगा कैसे, कैलकुलेट कैसे होगा। देखो बेटा यहाँ पे 6 स्टेप दिया आपको कैलकुलेशन का। पहला स्टेप में बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आप जनरली कितना जीपी कमाते हो ये कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। दूसरा स्टेप बोला आपका शॉर्ट सेल कितना हुआ, मतलब ये 3 महीना में आप एक्चुअली में कितना बेचे और लास्ट 3 महीना में कितना बेचते हैं, वही हो गया ना। लास्ट ईयर का 3 महीना मतलब एनुअल टर्नओवर, और स्टैंडर्ड टर्नओवर लास्ट ईयर का 3 महीना, और करेंट ईयर का टर्नओवर मतलब एक्चुअल टर्नओवर ये 3 महीने में। हम बोले ना हम 12 लाख का माल बेचते, पिछला साल यही 3 महीने में हम 12 लाख का माल बेचे थे, इस साल यही 3 महीने में हम 8 लाख का माल बेच पाए, तो हम कितना कम माल बेच पाए, 4 लाख का कम बेचे। इसी को बोलते हैं बेटा शॉर्ट सेल। तो देखो पहला स्टेप में बेटा हमको जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना है, दूसरा स्टेप में हमको शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 में स्टेप 2 इंटू स्टेप 1, 4 लाख का माल कम बेचे बेटा, और अगर हमको सम बोले कि आप 25% का जनरली टर्नओवर करते हो, जीपी आपका 25% है, तो मतलब हम 1 लाख का प्रॉफिट कम कमाए, क्योंकि 4 लाख का माल कम बिका, इस पर 25% प्रॉफिट हम कमा नहीं पाए। तो पहला स्टेप में हम जीपी निकाला, दूसरा स्टेप में हम शॉर्ट सेल निकाला, तीसरा स्टेप में हम कितना का प्रॉफिट हम नुकसान खा गया वो निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। पहला स्टेप में हम रेट ऑफ जीपी निकाला, दूसरा स्टेप में मेरा सेल कितना से कम हो गया वो निकाला, और तीसरा स्टेप में उस शॉर्ट सेल इंटू जीपी करके, जीपी रेट करके जीपी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ठीक है। चौथा स्टेप बेटा हम बोले थे ना खाली हम प्रॉफिट का नुकसान का भरपाई नहीं करवा रहे, उस पीरियड में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा उसका भी हम इंश्योरेंस लेके रखें, ये भी तो हम बोला ना साथ में, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें हमको कितना छूट मिलेगा वो मेरा 4th स्टेप में। एक बार उसको इग्नोर करो, वो सब में आएगा तब बात करेंगे। अब स्टेप 5 में बोला स्टेप 3 एंड 4, स्टेप 3 और 4 को जोड़ो और उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को माइनस कर दो। 3 और 4 का आंसर निकालो। 3 में आप निकालो कि प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ, 4 में आप निकाल रहे हो एक्सपेंस का कितना नुकसान हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना लग गया। दोनों को ऐड किए, माइनस कर दो जितना इंश्योरेंस ऑलरेडी आप बोल के रखे थे इंश्योरेंस कंपनी में, इतना का आप क्लेम करने जाओगे, ठीक है। अब एवरेज क्लॉज लगा दो, तो ग्रॉस क्लेम जितना का आप क्लेम करने गए इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। तो ये मेरा पूरा 6 स्टेप होगा, ठीक है। अब निकालो, सम्स करते हैं, बेटर होगा इसमें, सॉल्यूशंस करते हैं, समझ में आएगा। अपने को दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आपको बोला है सेल इन 1998 1 लाख रुपीज, सेल इन 1998 1 लाख रुपीज, सेल इन 1999 1,20,000 रुपया, सेल इन 2000 1,44,000 रुपीज, एंड सेल इन 2001 1,72,800। आपको लास्ट 4 साल का सेल दे दिया है बेटा, और ये सेल देख के एक चीज समझ में आ रहा है कि आपका हर बार सेल बढ़ रहा है, और कितना से बढ़ रहा है हर बार, 20% से। आप ठीक से गौर करो, %20 से आपका सेल बढ़ा है हर बार, देखो,
ठीक है, चलो ये एक इन्फॉर्मेशन काम आएगा कि मेरा हर बार सेल 20% से बढ़ता है। कैसे निकाले 20%, समझ में आया? हेलो, कैसे हम 20% हर बार निकाले, समझ में आया? नहीं, हम बताओ, सुनते हैं। 1 लाख से 1,20,000 कितना से सेल बढ़ा बेटा? नहीं, 1 लाख से 1,20,000 कितना से सेल बढ़ा? तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 20% आ रहा है। फिर भाई 1,20,000 से 1,44,000 कितना से सेल बढ़ा? 24,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 करो। 1,44,000 से 172,800 कितना से सेल बढ़ा? 22,800, 32,800 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100 करो, 20% आएगा। मतलब चेंज इन सेल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल सेल इंटू 100। चेंज इन सेल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल सेल इंटू 100 करने से मेरा आ जा रहा है कि कितना से मेरा सेल हर साल बढ़ रहा है। मतलब मेरा बिजनेस ग्रोथ की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ये डेटा काम आएगा, आगे बताएंगे कैसे काम आएगा। अब आपको बोला स्टैंडिंग चार्जेस आपका 7,280 रुपये है, ऑल इंश्योर्ड। मतलब आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बता रहे हैं आपको सम्स, आप 7,280 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को बता के रखियो कि अगर बिजनेस कोई कारण से अटका तो इतना का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा मेरे को, हम पहले से ही बता दिए। बेटा मेरे को बोल रहा है नेट प्रॉफिट कमायो आप 2001 में 10,000 रुपया का, ठीक है। पॉलिसी भी लेके रखियो आप 50,000 रुपया का। अब आपके गोडाउन में आग लगा 1 जनवरी 2002 को, डेट ऑफ डिसलोकेशन बाय फायर 1 जनवरी 2002 को 10,000, 1 जनवरी 2002 को आपका आग लग गया दुकान में। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 3 महीना रहा, 3 महीना तक तो बिजनेस पूरा बंद ही रहा। इसके बाद 9 महीना तक आपका बिजनेस बहुत स्लो चला। इंडेमनिटी पीरियड मतलब ठीक से काम चला नहीं जब, क्योंकि ये दुकान में आग लग गया था गोडाउन में, तो गोडाउन ठीक से था नहीं, शोरूम ठीक से था नहीं मेरे पास, तो हम उतना सेल वेल नहीं कर पाए, तो मेरा काम थोड़ा सा नुकसान में चला। तो मेरे को इंडेमनिटी पीरियड 1 जनवरी 2002 को आग लगा है बेटा, और डिसलोकेशन कितना महीना का रहा? 3 महीना का। तो ये 3 महीना हम डिसलोकेटेड रहे, ठीक से काम नहीं कर पाए। अब ये 3 महीना में हम देखो माल कितना का बेचे हैं। 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2002, 3 महीना बिजनेस हैम्पर्ड रहा ना मेरा। तो 3 महीना में हम सेल कितना का किए? 11,840। और यही पिछला साल का 3 महीना देखो, 1 जनवरी 2001 से 31 मार्च 2001 तक, मतलब जब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था तब हम 43,200 का सेल किए थे, जबकि अभी हम सेल कर पाए केवल 11,840 का। सेल है बेटा, सेल। हम पिछला साल यही 3 महीना, इस साल जो 3 महीना मेरा काम में प्रॉब्लम रहा, उस साल हम माल बेचे 11,840 का। लेकिन पिछला साल जब काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, यही 3 महीना, क्यों सेम 3 महीना कंपेयर कर रहे हैं बेटा? क्योंकि सीजन बेस्ड जो कंपनी होती है उनमें ये आप अगर उनमें कोई भी 3 महीना से आप कंपेयर कर लोगे तो हो सकता है उस टाइम आपका सीजन ही नहीं था, इसलिए हम सेल खराब हुआ था। इसीलिए हम लोग जो 3 महीना बिजनेस हैम्पर्ड रहा, 3 महीना 4 महीना जो भी करंट ईयर में, सेम 3 महीना 4 महीना पिछला साल को हम कंपेयर करते हैं, ताकि उस पीरियड में अगर सीजन रहा भी होगा तो इजीली हमको ट्रैक ठीक से मिल जाए। रीजन समझ में आया? सेम 3 महीना है, सेम 4 महीना क्यों कंपेयर करें पिछला साल का? चलो ठीक है। तो बेटा हमको डेटा दिया, कई सालों का सेल दिया, जिससे हम सेल में इंक्रीज निकाल लिए। मेरे को नेट प्रॉफिट दिया, स्टैंडिंग चार्ज दिए, हम कितना रुपए का पॉलिसी लेके रखे ये बताया, किस दिन आग लगा, कितना दिन पीरियड डिसलोकेटेड रहा, और मेरे को बताया ये 3 महीना जो डिसलोकेशन रहा, इस 3 महीने में कितना का माल बेचे, और सेम टाइम यही 3 महीने पिछला साल हम कितना का माल बेचे। अब हमको बताया देयर वाज नो रिडक्शन इन स्टैंडिंग चार्ज ड्यू टू डिसलोकेशन पीरियड, नॉर देयर वाज एनी एडिशनल कॉस्ट।
तो ना तो स्टैंडिंग चार्ज कम लगा ना ज़्यादा लगा, हम जितना का बोले थे डिपार्टमेंट को उतना ही लगा, 7,280 रुपये। अब हम एक एक करके स्टेप पकड़ेंगे। पहला काम बेटा हमको क्या करना है, जीपी निकालना है। आप एक चीज़ याद कर लो, यहाँ पर एक चीज़ याद करने लायक है आपके लिए, जीपी का फॉर्मूला आपको दे देगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे वो पहले सुन लो। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जेनी, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। पहला स्टेप क्या है बेटा मेरा क्वेश्चन में, देखो हम सॉल्यूशन, हम नोट जो पढ़े थे, एक मिनट, हाँ एक मिनट आवाज आ रहा है, हाँ मेरे को देखो पहला फॉर्मूला स्टेप 1 क्या बोला है, जीपी निकालने, जीपी रेट निकालने। दूसरा स्टेप में बोला कितना कम का माल बेच पाए वो निकालने। तीसरा में बोला जीपी रेट इंटू शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई करके एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान निकाल दो। चौथा स्टेप में एडिशनल एक्सपेंस, जिसका बात हम लोग बाद में करेंगे। और पांचवा स्टेप में थर्ड और फोर्थ को ऐड करो, माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को माइनस कर दो। एनी सेविंग्स, अगर हमको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बचा लिए हैं तो हम बोले थे 7,280 लगेगा मेरा, लेकिन मान लो हम 2,000 रुपया बचा लिए तो वो यहाँ माइनस होगा, नहीं बचाया तो कुछ माइनस नहीं होगा, और फिर एवरेज क्लॉज लगा देंगे और मेरा पॉलिसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो जो डेटा दिया है बेटा मेरे को, हम उसी को पहला वर्कआउट करेंगे। एक चीज़ आप याद कर लो आपके फॉर्मूला में कि अगर आपको जीपी नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो जीपी निकालने का तरीका होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जीपी निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट कितना दिया था, 10,000। ये देखो पहला लास्ट आइटम नेट प्रॉफिट इन 2001 10,000, और मेरा स्टैंडिंग चार्जेस कितना इंश्योर्ड है 7,280, तो मेरा जीपी आ रहा है 17,280। अब हमको जीपी रेट निकालना है बेटा। ये मेरे पिछले साल का जीपी है बेटा, क्योंकि हम ये देखेंगे ना पिछला साल कितना परसेंटेज कमाए थे। तो मेरा पिछला साल का सेल कितना है बेटा, मेरा 2001 का जीपी है बेटा 17,280, और 2001 का सेल भी दिया हमको 1,72,800। तो 17,280 डिवाइडेड बाई 1,72,800 इंटू 100, 10% हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं बेटा। चलो ठीक है, अगला आइटम हमको क्या निकालना है, मेरा माल कितना कम बिका। बेटा हर साल आपका ग्रोथ कितना, आपको ये बोल रहा है पिछला साल 3 महीना में आप कितना का माल बेचे थे, पिछला साल यही 3 महीना में, जिस जो पीरियड इस बार नुकसान हुआ है यही 3 महीना, पिछला साल कितना का माल बेचे थे। हाँ, तो इस बार आपको उम्मीद था कि 43,200 और बिकेगा, लेकिन बेटा इससे ज़्यादा का उम्मीद था कि इतना ही उम्मीद था। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, आपको हर साल 20% से आपका सेल बढ़ रहा है। तो अगर पिछला साल यही 3 महीना 43,200 का माल बेचे थे बेटा, तो इस साल उम्मीद था ना कि 43,200 प्लस 20% एक्स्ट्रा बिकेगा। समझे मेरा बात? आपका ट्रेंड दिखा रहा है जेमी कि आप हर साल इंक्रीमेंट करते हो, 20% का ग्रोथ करते हो। तो पिछला साल यही 3 महीना में अगर 43,200 का माल बेचे थे, तो इस साल उम्मीद कर रहे थे जनी कि अगर आग वाग नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो 43,200 प्लस 20% एक्स्ट्रा माल बिकता। हर साल 20% का ग्रोथ होता है, तो पिछला साल से इस साल भी 20% का ग्रोथ होना चाहिए था। तो देखो 43,200 प्लस 20% ऐड करके निकाला, यानी उनको उम्मीद था कि 51,840 का माल बिकेगा इस बार, लेकिन एक्चुअली में कितना बिका 11,840, यानी आप 40,000 का कम माल बेचे। $40,000 का कम माल बेचे, तो 40,000 में आप कितना परसेंटेज का लॉस खाए, 10% का लॉस, यानी 4,000 का आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ। अब बेटा स्टेप नंबर 4 के लिए इस सब में डेटा नहीं दिया आपको, वो जो एक्सपेंसेस वाला के लिए, तो उसको इग्नोर कर दो।
एग्जाम में मेनली आपको उसका डेटा नहीं देगा, फिर डायरेक्ट बता देगा कि कितना एडिशनल एक्सपेंस का आप क्लेम किए हो। क्वेश्चन में आपको बता देगा, स्टेप 4 आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। मान लो आपको बता देगा कि आपको कितना का एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंस हुआ है जिसका आप क्लेम कर रहे हो। इस सब में दिया नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। तो आप बेटा 4,000 का ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस क्लेम करने गए। आपका पॉलिसी कितना है ऑलरेडी का? 50,000। ये देखो डेटा, पॉलिसी वैल्यू 50,000। तो आपके पास पॉलिसी है 50,000 का, आप 4,000 का क्लेम करने गए, पूरा मिलेगा कि एवरेज क्लॉज लगाने का झमेला करना पड़ेगा? 50,000 का पॉलिसी है आपके पास बेटा, आप 4,000 का क्लेम करने गए तो पूरा मिलेगा कि आपको कोई एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा? पूरा मिलेगा, क्योंकि लॉस कम है, पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन यही एवरेज क्लॉज कब लग जाता है बेटा? जब लॉस ज़्यादा होता, पॉलिसी वैल्यू कम होता। चलो एक सम सॉल्व करते हैं, उसमें वैसा कुछ इन्फॉर्म ले शायद। देखो बोला ब्राइट लिमिटेड एज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 12,60,000। अब 12,60,000 का पॉलिसी लेके रखियो लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इज 3 मंथ। आपको 3 महीना बिजनेस आपका हैम पड़ रहा। अब फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002 के दिन आग लगा। मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीना आप काम नहीं कर पाए ठीक से, है ना, क्योंकि बोला बिजनेस 3 महीना हैम्पर्ड रहा। जिस दिन आग लगा उसके बाद से 3 महीना, तो आप अप्रैल मई जून 2002 आप बिजनेस ठीक से नहीं कर पाए। तो ये 3 महीना में आप कितना प्रॉफिट का नुकसान खाए उसी का क्लेम करोगे। चलो सब में और डेटा देखते हैं। आपको बोला है सेल 31 दिसंबर 2001, जो मेरा पिछला साल खत्म हो रहा है अकाउंट्स का, 42 लाख का सेल था। मतलब आग लगने के ठीक पहले 1 साल 42 लाख का सेल था। सेल फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2002, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2002 तक मेरा सेल हुआ 48 लाख का। सेल फॉर द पीरियड, अब देखो आग लगने वाला पिछला 3 महीना, 1 अप्रैल 2001 से 30 जून 2001, पिछला साल यही 3 महीना मेरा सेल हुआ था 10,80,000 का। लेकिन इस साल यही 3 महीना कितना का सेल हुआ है बेटा? 72,000 रुपये। 1 अप्रैल 2002 को आग लगा, 31 मार्च को आग लगा, तो 1 अप्रैल 2002 से 30 जून 2002 हम सिर्फ माल बेचे 72,000 का। पिछला साल 2001 में यही 3 महीना माल बेचे थे 72,000 का। मेरे को बोल रहा है स्टैंडिंग चार्ज है मेरा 9,60,000 का। प्रॉफिट हम कमाए 3 लाख का पिछला साल, नेट प्रॉफिट। सेविंग हम कर लिए, जो हम बोला था ना डिपार्टमेंट को कि मेरा स्टैंडिंग चार्ज है 9,60,000, उसमें हम 30,000 का खर्चा बचा लिया। मतलब 9,30,000 का खर्चा में हम काम कर लिया। हम डिपार्टमेंट को बोला था कि अगर मेरे गोडाउन में आग लगा तो मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा 9,60,000 का, कहीं और गोडाउन भाड़ा पे लेने का और करने का। लेकिन हम 30,000 का सेविंग कर लिया उसमें। और एक मेरा एडिशनल एक्सपेंस भी लगा है 60,000 का, कहीं पे और एक काम के लिए खर्चा लगा है 60,000 का। मेरे को बोला है आपको लॉस ऑफ क्लेम कैलकुलेट करके बताओ। और यहाँ पे कोई नो एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर अपवर्ड ट्रेंड ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे आपको कोई वैसा डेटा नहीं दिया ना कि आप हर साल कितना सेल में ग्रोथ करते हो, तो वो नहीं दिया, तो वो नहीं दरकार है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा बेटा? जीपी निकालना, क्योंकि हमको जीपी रेट निकालना है। जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट बाय इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे भी देखो मेरा नेट प्रॉफिट कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 3 लाख है। मेरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना? 9,60,000। तो मेरा जीपी कितना हुआ? 12,60,000 पिछला साल का। और पिछला साल का मेरा सेल कितना था? 42 लाख। देखो पहला ही आइटम दिया है, सेल एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2001, 42 लाख। तो 12,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाए थे पिछले साल, 42 लाख का सेल किए थे,
यानी जीपी निकला था पिछला साल 30%। सेकेंड स्टेप क्या निकालेंगे, शॉर्ट सेल कितना हुआ। तो बेटा पिछला साल जब आग नहीं लगा था यही 3 महीने में कितना का माल बेचे थे, 10,80,000 का। इस साल खाली 72,000, तो शॉर्ट सेल हो गया 10,08,000 का। 10,08,000 रुपया का मेरा कम सेल हो पाया। तो इस पे 30% का हम प्रॉफिट खो दिए। अभी निकाले थे ना ऊपर रेट ऑफ जीपी 30%। तो 10,08,000 का माल कम बिका, तो 10,08,000 पे 30% प्रॉफिट भी नहीं कमा पाए। तो हम 3,02,400 रुपया का प्रॉफिट नहीं कमा पाए। एक तो ये क्लेम करेंगे। अब देखो वो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस मेरा लगा ना इस क्वेश्चन में 60,000 रुपया, तो हमको उसका भी क्लेम करना पड़ेगा। उसका जनरली 2 स्टेप होगा। एक तो एक्चुअल कितना खर्चा लगा, और एडिशनल सेल पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो। दोनों में से जो लोअर होगा वो हम क्लेम कर सकते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, ये वो स्टेप 4 है बेटा जो हम उस समय छुपा के रखा था। स्टेप 4 मेरा बोलता है एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा, या फिर उस पीरियड में जितना का माल बिका उसका जीपी, दोनों में से जो लोअर है हम उसका क्लेम कर सकते हैं। तो मेरा एडिशनल खर्चा कितना लगा बेटा क्वेश्चन में 60,000, और मेरा इस जो पीरियड में आग लगा उस पीरियड में सेल कितना हुआ 72,000। तो 72,000 पे 30% प्रॉफिट जो हम मिस कर गए, मतलब 21,600। तो या तो 21,600 या 60,000, विच एवर लोअर का हम क्लेम कर पाएगा। कौन सा लोअर है दोनों में? तो हम 2 चीज़ का क्लेम करने गया। एक तो जो हम प्रॉफिट का नुकसान खाया 3,02,400 का, और ये 21,600। तो 3,24,000 का बेटा हम क्लेम करने गया। हम कितना सेविंग कर लिया कॉस्ट में, बोला था ना 35,000 रुपये हम कोई तरीके से बचा भी लिया। तो वो माइनस करें, जैसे वहाँ सेल्वेज होता था ना बेटा, यहाँ पे सेल्वेज तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टॉक का तो बात हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना फालतू का खर्चा आप बचा लिए। तो आप फालतू का खर्चा 30,000 रुपया बचा लिए थे, तो आप 2,94,000 का ग्रॉस क्लेम करने जाओगे। ठीक है, अब एवरेज क्रॉस लगेगा 2,94,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल सेल्स। तो मेरा 2,94,000 इंटू 12,60,000 का पॉलिसी है, डिवाइडेड बाई 48 लाख का 30%। एनुअल सेल्स यहाँ पे जो दिया रहेगा, इस पीरियड में कितना एनुअल सेल था 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002, मेरा 48 लाख का सेल था, एनुअल सेल जिसको बोलते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई किए, मेरा 2,57,250 का क्लेम आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही दिया है। देखो आपको बोला एक बिजनेसमैन टू कवर पॉलिसी ऑफ 40,000 विथ इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 6 महीना। 6 महीना उसका बिजनेस हैम्पर्ड रहा, 40,000 का पॉलिसी लिया हुआ है। आपको बोला हुआ है बिजनेसमैन का बिजनेस एंड होता है 30 जून को। आपको ग्रॉस प्रॉफिट बोला हुआ है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 50,000 है, और लास्ट 3 साल का टर्नओवर है 2 लाख। तो आपका जीपी परसेंटेज निकल सकते हैं 50,000 बाई 2 लाख इंटू 100, 25%। इसके अलावा आपको डेटा दिया है टर्नओवर ऑफ, देखो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट और वो डायरेक्ट निकालने का मौका दीजिए। आपको नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस वाला झमेला नहीं करना पड़ा। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का 2 तरीकों से, पहला काम क्या करना है जेनी, हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना। दूसरा स्टेप कितना मेरा सेल कम रहा, और तीसरा सेल स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। तो पहले स्टेप 1 निकाला। अभी तक हम लोग 2 सम में कैसे सीखे थे जेनी, नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता था, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस दिया रहता था, दोनों को ऐड कर देते थे, मेरा नेट प्रॉफिट जीपी आ जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा जीपी निकालने के लिए डायरेक्ट मौका दे दिया। बोल रहा 50,000 का प्रॉफिट कमाए हो लास्ट साल में, और लास्ट साल सेल किए हो 2 लाख का।
तो बेटा डायरेक्ट जीपी परसेंट निकल जाएगा ना। लास्ट साल कमाए थे 50,000 2 लाख रुपए का सेल करके, तो 50,000 बाई 2 लाख इंटू 100, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो या तो सब में जीपी निकालने के लिए ये रास्ता देगा या फिर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, दोनों में से जो रास्ता देगा वो फॉलो कर लेना। तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100 किए, मेरा 25% का जीपी आ गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए था बेटा, मेरे को चाहिए स्टैंडिंग, मेरा कितना वो सेल हुआ है, कितना शॉर्ट सेल हुआ है। शॉर्ट सेल निकालना है ना सेकंड स्टेप में। तो देखो मेरा आग कब लगा, मेरा आग लगा 31 मार्च 2002। ठीक है, 31 मार्च 2002 को आग लगा मेरा। अब मेरे को बोला है कि हम जनरली सेल कितना का करते हैं, और मेरा बिजनेस कितना दिन हम पर रहा है, 6 महीना। तो बेटा 31 मार्च 2002 को आग लगा है। तो 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना मेरा बिजनेस हम पर रहा, यानी 30 सितंबर 2002 तक मेरा बिजनेस में प्रॉब्लम रहा। तो देखो हमको यहाँ पे पिछला साल का यही 6 महीने का सेल दिया है और करंट ईयर का भी यही 6 महीने का सेल दिया। ठीक है ना। तो मेरा करंट ईयर का पिछला साल का सेल कितना हुआ है, 16,000 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19, 1,03,000। और हर साल हर मेरा ट्रेंड देख रहे हो, परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, 10% करके प्रॉफिट बढ़ रहा है अराउंड। ठीक है, तो यानी 10% इंक्रीज होने का चांस है। तो 1,03,000 प्लस 10,300, 1,13,300 का सेल होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 6,000 प्लस 9,000 15,000, 15 प्लस 24 29, 39, 39 प्लस 6 55, 55 प्लस 18 63। तो बेटा 1,13,300 का सेल होना चाहिए था, हुआ केवल 63,000 का। तो शॉर्ट सेल हुआ 50,300 का। इसमें इंटू 25% करके हम लॉस ऑफ सेल निकाल लेंगे, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 12,575 का हमको लॉस हुआ। अब बेटा ये लोअर ऑफ द फॉलोइंग में ये लोग जो फॉर्मूला लगाया आपको एग्जाम में नहीं करने का दरकार, आपको वो पहला 2 स्टेप फॉलो करना है, एक्चुअल या फिर जितना का सेल हुआ इंटू जीपी परसेंटेज। एक्चुअल खर्चा कितना लगा है मेरा, यहाँ पे बोला होगा कहीं पे, रुको, 8,050 रुपये एक्चुअल एडिशनल खर्चा लगा है। बोला ना, देखो ड्यू टू द इंडेमनिटी पीरियड इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्किंग एट्रीब्यूटेबल टू सेल अमाउंटिंग टू 8,050, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लग गया 8,050 रुपया। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो उस पीरियड में जितना सेल हुआ इंटू जीपी परसेंटेज। तो 63,000 इंटू जीपी परसेंटेज 15,750। तो 15,750 या फिर 8,050, विच एवर इज लोअर का हमको क्लेम करने मिलेगा। तो एक तो जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ 12,575 वो क्लेम करेंगे हम, प्लस मेरा एडिशनल खर्चा 8,050 वो क्लेम करेंगे हम। तो 20,625 का हम क्लेम करेंगे। अब एवरेज क्लॉज लगाए तो ग्रॉस क्लेम मेरा 20,625, पॉलिसी वैल्यू है 40,000, जीपी ऑन एनुअल सेल्स है 55,000, तो मेरा 15,000 का क्लेम होगा। ठीक है, तो ऐसे ये चैप्टर